कहानी की शुरुआत आज से कई 100 साल बाद होती है, जब इंसानों ने धरती का इतना बुरा हाल कर दिया था कि अब वो रहने लायक नहीं बची थी और ये हिसाब लगाया गया था कि आने वाले 70 साल के अंदर धरती तबाह हो जाएगी। इसीलिए इंसानों ने आर्क 1 नाम की एक स्पेसशिप बनाई, जिसके अंदर कुछ लोगों को प्रॉक्सिमा बी नाम के एक दूसरे प्लैनेट पर भेजा जा रहा था। शुरुआत में तो ये मिशन बिल्कुल सही चला, लेकिन कुछ समय बाद शिप में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से एक लोहे का बीम नीचे पड़े एक पॉड पर गिर गया, जिसमें लेफ्टिनेंट शैरन नाम की एक महिला सो रही थी। और जैसे ही शैरन की आंख खुली तो उसने तुरंत ही हालात को समझते हुए अपने बाकी साथियों को उठाना शुरू कर दिया और साथ ही उसने इस हादसे के बारे में लेफ्टिनेंट स्पेंसर को बताया, जिसके बाद वो दोनों सभी लोगों को बाहर निकालने में लग गए। सभी लोग फटाफट अपने अपने हेलमेट्स पहन रहे थे कि तभी ब्रेंट नाम के एक आदमी ने देखा कि एक लोहे का बीम कैप्टन के पॉड के ऊपर पड़ा हुआ था, जिस वजह से उन्हें उठाना मुश्किल था और इसीलिए वो इस बीम को हटाने में लग गया। और जब शैरन की नजर उस पर पड़ी तो उसने सबसे पहले तो ब्रेंट को उसका हेलमेट पहनाया, जिसके बाद वो ब्रेंट को वहां से बाहर ले आई, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग किसी भी हाल में अब कैप्टन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद सभी लोगों ने अपने हेलमेट उतार दिए, जिसके बाद शैरन और स्पेंसर ने इस हादसे की खबर कमांडिंग ऑफिसर को देने का फैसला किया। पर जब वो दोनों उसके कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी स्पेसशिप का एक पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। कमांडिंग ऑफिसर के गायब हो जाने के बाद शैरन ने ये जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया, जिसके बाद सबसे पहले उसने सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाई। असल में उनकी स्पेसशिप आर्क 1 में एक अनजान दिक्कत आ गई थी, जिसके चलते उनका एक पूरा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था और इसी वजह से वो सभी लोग तय किए गए समय से 1 साल पहले ही उठ गए। असल में शैरन और उसके सभी साथी प्रॉक्सिमा बी नाम के एक प्लैनेट पर जा रहे थे, लेकिन अब सीमित खाने और पानी की वजह से उन सभी को हर एक चीज का ध्यान रखना था। पर शैरन को भरोसा था कि वो लोग अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो धरती पर मौजूद लोगों की आखिरी उम्मीद थे। मीटिंग के बाद एग्नेस नाम के एक लड़के ने शैरन को आइडिया दिया कि वो स्पेसशिप के अंदर सब्जियां उगा सकते हैं। शैरन को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उसने तुरंत ही पावर को उस सेक्शन में भेजने का आदेश दे दिया। पर जब स्पेंसर को इस बारे में पता चला तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने शैरन को इतने बड़े फैसले लेने से पहले उसके साथ डिस्कस करने को कहा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअली में फसल उगेगी या नहीं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद शैरन ने सबसे पहले तो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगी, पर साथ ही उसने स्पेंसर को चेतावनी दी कि अगली बार सबके सामने बगावत करने से पहले 2 बार सोच लेना। इसके बाद इस चीज पर फैसला लेने के लिए एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी लोगों ने शैरन के प्लान के साथ जाने का फैसला किया। पर तभी अचानक से जहाज में ऑक्सीजन सप्लाई तेजी से गिरने लगी और इस दिक्कत को सही करने के लिए शिप के लाइफ सपोर्ट ऑफिसर जैस्पर को बुलाया गया, लेकिन जैस्पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए सभी क्रू मेंबर्स ने वापस अपने हेलमेट्स पहनने शुरू कर दिए। लेकिन उधर डोरान बेलौर नाम का एक आदमी बिना हेलमेट के मेडिकल रूम में फंसा हुआ था। पर तभी खुशकिस्मती से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, जिसे पहनकर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स ने आखिरकार जैस्पर को ढूंढ लिया, जिसके बाद उसे डेक पर मदद करने के लिए लाया गया। पर इस दिक्कत को सही करने के बजाय जैस्पर ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। जैस्पर के मुताबिक वो असली जैस्पर था ही नहीं, बल्कि वो कुछ ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर इस मिशन पर आया था। असल में साइंटिस्ट के मुताबिक धरती के पास अब सिर्फ 70 साल ही बचे थे, पर जैस्पर को उनकी इन बातों पर भरोसा नहीं था और उसे लगता था कि शायद धरती पहले ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो किसी भी हालत में इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता था। ये सुनकर शैरन को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत ही जैस्पर को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद उसने अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो लोग मिलकर इस परेशानी से बाहर निकल सकें। उधर बेलौर ने भी किसी तरह से दरवाजे को खोलकर अपने साथ साथ कई सारे लोगों की जान बचाई जो जल्द ही मरने वाले थे। इधर एलिसिया नाम की एक लड़की मेन प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उधर स्पेंसर और एक दूसरे आदमी को शिप के बाहर जाकर जांच करने का काम दिया गया, जहां उन्हें लीकेज मिली, जिसे ठीक करने के बाद उन सभी की जान खतरे से बाहर थी। एलिसिया के शानदार काम की वजह से उसे लाइफ सपोर्ट के चीफ के तौर पर प्रमोट कर दिया गया, पर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी 6 लोग मारे गए थे। थोड़ी देर बाद शैरन जैस्पर से मिलने गई, जहां उसने जैस्पर को चेतावनी दी कि शायद उसे इस झूठ के बदले में मौत मिलनी चाहिए, जिस पर जैस्पर का कहना था कि वो अकेला झूठ बोलकर शिप पर नहीं आया और उस जैसे और कई सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये सुनकर शैरन बहुत हैरान थी और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जैस्पर की सजा तय करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एक बार उसकी बात भी सुनने का फैसला लिया गया। पर जब वो लोग उससे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने जैस्पर का गला काटकर उसे पहले ही मार दिया था।
अगले दिन जब स्पेंसर और उसका साथी बाहर से शिप की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक काफी सारा मलबा आकर उनसे टकरा गया, जिसमें स्पेंसर को तो सिर्फ थोड़ी चोट आई पर उसके साथी ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद जब स्पेंसर वापस आया तो उसे शिप में कई सारी शक भरी बातें सुनाई दे रही थी, जैसे उनका 1 साल जल्दी उठना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना और अब जैस्पर का कत्ल। थोड़ी देर बाद स्पेंसर ने डिपार्टमेंट हेड जेम्स के साथ शैरन के बारे में बात की कि कैसे शैरन ने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं की थी और वो सीधा लॉन्च के दिन वहां आई थी, और अब कमांडिंग ऑफिसर के गायब होने के बाद कैसे उसने खुद को कैप्टन घोषित कर दिया। उधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स को जैस्पर के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जैस्पर के कमरे में कौन गया और निकला, ये सारा रिकॉर्ड गायब था। थोड़ी देर बाद अचानक एग्नेस के फार्म में एक पानी की पाइप फट गई, जिसके बाद उन लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का पानी बचा था। इस सब के बाद जब एग्नेस पानी साफ कर रहा था, तभी उसकी नजर वहां मौजूद एक ब्लेड पर पड़ी, और अब एग्नेस और अलिसिया को ये लग रहा था कि शायद कातिल ने जैस्पर का गला काटने के बाद ये ब्लेड पानी की पाइप में डाल दिया था, जिसकी वजह से अब ये पाइप फट गई। इसलिए एग्नेस उस ब्लेड को लेकर सीधा फेलिक्स के पास पहुंच गया। उधर ईवा की टीम लगातार ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। अगले दिन जेम्स शिप की बाहर से जांच कर रहा था और स्पेंसर अंदर से उसे देख रहा था। अपनी जांच के दौरान जेम्स को शिप पर कुछ डायमंड जैसी दिखने वाली चीजें मिली, और जैसे ही उसने उस चीज को अपने हाथ में लिया तो अचानक उसके ग्लव्स पिघलने लग गए और वो तुरंत अंदर की तरफ भागा, जहां डॉक्टर संजीवनी ने उसकी मरहम पट्टी की। उधर ईवा इस बात से परेशान थी कि वाटर टैंक्स जरूरी प्रेशर तक नहीं पहुंच पा रहे। तभी ईवा ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को बताया कि अब उनके पास सिर्फ 4 ही दिन का पानी बचा है, और अगर सबने थोड़ा थोड़ा भी पिया तो भी 8-10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। अब उन्हें कुछ भी करके पानी का जुगाड़ करना होगा, और खुशकिस्मती से उन्हें जल्द ही अंतरिक्ष में एक ऐसा कॉमेट मिल गया जिसके अंदर काफी सारा पानी मौजूद था, और अब उन्हें कुछ भी करके इस कॉमेट से सारा पानी निकालना होगा। इसके बाद जेम्स को उस कॉमेट पर सही तरीके से लैंड करके पानी निकालने का काम दिया गया, और इसमें ईवा इस पूरे मिशन को मॉनिटर करने वाली थी, और उन दोनों का ये मिशन कामयाब भी रहा। जिसके बाद जेम्स को शिप पर काफी शाबाशी मिली। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सभी लोग काफी रिलैक्स थे, पर उसी रात स्पेंसर को एक अनजान मैसेज आया जिसमें जैस्पर के सामान का पता लिखा हुआ था, और उसी मैसेज की बदौलत स्पेंसर को एक मेमोरी ड्राइव मिली जिसमें एक वीडियो मौजूद थी। उस वीडियो में जैस्पर एक बार में शैरन को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो एक बाइकर को बेरहमी से पीट रही थी, और अंत में उसने उस बाइकर का गला काट दिया। ये देखकर स्पेंसर काफी हैरान था, और उसने तुरंत ही फेलिक्स को इस बारे में बताया, जिसके बाद शैरन को जैस्पर के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। पर इस वीडियो के बावजूद भी शैरन का कहना था कि वीडियो में दिख रही लड़की वो है ही नहीं, एआई ने बनाई है, मैं नहीं हुई है। उधर एग्नेस परेशान था क्योंकि बिना किसी वजह के उसकी सब्जियां खराब हो रही थी, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, जेम्स ने उसे अपने पिघले हुए ग्लव्स की जांच करने के लिए बुला लिया। उधर फेलिक्स वीडियो को लेकर शैरन से तहकीकात कर रहा था, जिसमें शैरन का कहना था कि मैं इस वीडियो का हिस्सा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त वो आर्क 1 को लेकर चल रही मीटिंग में थी। पर फेलिक्स उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, और उसे जगह जगह पर अलग अलग चीजें दिख रही थी। असल में ये दिक्कत सिर्फ फेलिक्स को नहीं बल्कि सभी क्रू मेंबर्स को हो रही थी। पर कुछ देर बाद फेलिक्स एक बार फिर से होश में आया, और उसने दोबारा से शैरन से सवाल जवाब शुरू कर दिए, जिसमें शैरन ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने फेलिक्स के होश उड़ा दिए। असल में शैरन और उसकी जुड़वा बहन डेनीज का जन्म लैब में एक खास एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ था। उन दोनों को ही खास तौर पर स्पेस में रहने के लिए तैयार किया गया था, पर जल्द ही उसकी बहन डेनीज को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आना शुरू हो गया, और वो अक्सर लोगों को मारना शुरू कर देती थी। और ऐसे ही एक दिन उसने वीडियो में मौजूद उस आदमी का कत्ल कर दिया। इसी वजह से शैरन को बाकी लोगों के साथ ट्रेन नहीं किया गया था। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद फेलिक्स को उस पर भरोसा हो गया, और उसने शैरन को एक बार फिर आजाद कर दिया। इसके बाद लोगों को जो अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी उसके बारे में एक मीटिंग हुई, पर जब मीटिंग में स्पेंसर ने शैरन को देखा तो वो काफी गुस्सा हुआ, और उसे तब और ज्यादा गुस्सा आया जब फेलिक्स ने शैरन को आजाद करने की वजह बताने से भी मना कर दिया। मीटिंग के दौरान एग्नेस ने डॉक्टर संजीवनी को बताया कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे उस पानी का हाथ हो सकता है जो हमने उस कॉमेट से निकाला था। पर ये बात बताते ही एग्नेस अचानक बेहोश हो गया। उसकी ये बात सुनते ही डॉक्टर संजीवनी ने तुरंत ब्लड सैंपल्स की जांच की, और उसे पता चला कि कॉमेट के पानी में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिससे LSD जैसा नशा होता था, और इसी के चलते सभी को भ्रम हो रहे थे। ये खबर मिलते ही शैरन तुरंत संजीवनी के पास आई
और उसने बताया कि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन है। और उसे ये बात जानकर हैरानी हुई कि संजीवनी को इस बारे में पहले से पता था। शैरन का कहना था कि कॉमेट का पानी पीने के बावजूद भी उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और इसीलिए उसे लगता है कि शायद उसके खून से वो एंटीडोट बना सकते हैं। इस चीज को टेस्ट करने के लिए संजीवनी ने तुरंत कुछ टेस्ट करने शुरू कर दिए और जल्द ही ये बात कंफर्म हो गई कि वो शैरन के खून से एंटीडोट बना सकते हैं। और इससे पहले कि वो अपना काम पूरा कर पाती, संजीवनी अचानक जमीन पर गिर गई और इसलिए इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी एलिसिया को दी गई, जिसने तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया और उसने बड़ी समझदारी से एंटीडोट को मल्टीप्लाई करके सीधा पानी की सप्लाई में डाल दिया ताकि वो लोग इस एंटीडोट को तेजी से सभी क्रू मेंबर्स तक पहुंचा सके। जल्द ही सभी क्रू मेंबर्स वापस ठीक हो गए, पर एलिसिया ने वो पानी सबसे आखिर में पिया क्योंकि उसे भ्रम की वजह से अपनी माँ दिखाई दे रही थी, जिनसे वो मन बहलाने के लिए हर बात कर लेती थी। उधर एंगस जेम्स के जले हुए ग्लव्स की जांच कर रहा था, जिस दौरान उसे जेम्स की ग्लव्स पर एक ऐसा मटेरियल मिला जिसके बारे में इंसान जानते ही नहीं थे और इसीलिए अब एंगस को लग रहा था कि शायद किसी ने इस मटेरियल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और उसके मुताबिक शायद इसी की वजह से वो सबसे पहली गड़बड़ी हुई, जिसके चलते सभी लोग समय से पहले ही उठ गए। कुछ देर बाद स्पेंसर ने संजीवनी को आराम करने भेज दिया और मौका मिलते ही वो खुद डेटाबेस की जांच करने में लग गया, जहां उसे शैरन के क्लोन होने के बारे में पता चला। और ये जानकारी मिलते ही उसने शैरन पर अपनी असलियत छुपाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और उसका मानना था कि क्लोन होने की वजह से शैरन स्पेसशिप की कैप्टन नहीं बन सकती, क्योंकि इतनी सारी जिंदगियों की जिम्मेदारी एक क्लोन के हाथ में देना तो बेवकूफी थी। शैरन ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, पर स्पेंसर इस मुद्दे को काउंसिल के पास ले गया, जहां उसने अपनी बात को साबित करने के लिए शैरन की बहन डेनिस की वीडियो का इस्तेमाल किया। और इसके बावजूद भी उसके अलावा काउंसिल का हर एक मेंबर शैरन के ही सपोर्ट में था और उन सभी का मानना था कि शैरन ने कई बार अपनी काबिलियत को साबित किया है। और इसके बाद तो शैरन को स्पेसशिप का ऑफिशियल कैप्टन घोषित कर दिया गया और ये जिम्मेदारी मिलते ही शैरन ने बिना समय बर्बाद किए सभी को उनका काम देना शुरू कर दिया। उधर इंजन रूम में ईवा और उसका असिस्टेंट ग्रेगोर लगातार स्पेसशिप की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके लिए वो एक ओवर एक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर ग्रेगोर ने ईवा को फ्यूल की ओवरहीटिंग के बारे में सावधान भी किया और इसके बावजूद भी ईवा ने इसी रास्ते का इस्तेमाल करने का फैसला किया और ग्रेगोर को इंजन का ध्यान रखते हुए किसी भी इमरजेंसी में पास ही में मौजूद लीवर खींचने को कहा, जिसके बाद वो खुद किसी काम से बाहर चली गई। पर ईवा के इंजन रूम से निकलने के कुछ ही देर बाद अचानक फ्यूल ओवरहीटिंग की वजह से चारों तरफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गई और ये सब इतनी तेज हुआ कि ग्रेगोर उस लीवर को खींचने से पहले ही रेडिएशंस की चपेट में आ गया। कुछ देर बाद जेम्स का ध्यान स्पेसशिप की गिरती हुई रफ्तार पर पड़ा और जब उसने शैरन को ये बात बताई तो उन दोनों का ही शक फ्यूल टैंक ब्लास्ट की तरफ गया और अपने इस शक को दूर करने के लिए जब उन्होंने ग्रेगोर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ईवा को तुरंत इंजन रूम में जाने को कहा। पर जब ईवा इंजन रूम में पहुंची तो उसने देखा कि रेडिएशंस की वजह से इंजन रूम के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके थे। ये देखते ही ईवा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही ये जानकारी शैरन को दी, जिसके बाद सभी क्रू मेंबर्स रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ढूंढने में लग गए। उधर जैस्पर के खून की इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेलिक्स को पता चला कि एलिसिया के टैबलेट से स्पेंसर को एक खुफिया मैसेज भेजा गया था, जिसमें जैस्पर के मेमोरी कार्ड की जानकारी थी। और जब एलिसिया से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका टैबलेट कुछ देर के लिए बेलौर के पास था। ये जानकारी मिलते ही फेलिक्स बेलौर से पूछताछ करने के लिए गया, पर जैसे ही बेलौर को पकड़े जाने का एहसास हुआ तो उसने भागना शुरू कर दिया, पर आखिरकार फेलिक्स ने उसे दबोच ही लिया। जिसके बाद फेलिक्स, जेम्स और स्पेंसर उसे पूछताछ के लिए ले आए, जहां उसने कबूल कर लिया कि उसी ने जैस्पर का खून किया था और उसने जैस्पर को इसलिए मारा क्योंकि वो भी घूस देकर यहाँ आया था और वो नहीं चाहता था कि जैस्पर उसके बारे में सबको बता दे। उधर ईवा की टीम एक अलग ही मुसीबत में थी। असल में टीम के कुछ मेंबर्स ऑटो लॉक की वजह से रेडियो एक्टिव जोन में ही फंस गए थे और बढ़ती रेडिएशन की वजह से उन सबकी जान खतरे में थी और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई इंसान इंजन रूम में जाकर उस लीवर को नीचे करके इंजन को बंद कर दे, लेकिन जो अंदर जाएगा उसकी जान जाना तो तय था। और इसीलिए शैरन ने सभी क्रू मेंबर्स से पूछा कि क्या कोई अपनी इच्छा से ये काम करना चाहेगा, पर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था और इसीलिए शैरन ने ये काम खुद करने का फैसला किया। लेकिन लोग अपने कैप्टन को भी नहीं खोना चाहते थे। इस बात पर चर्चा चल ही रही थी कि तभी स्पेंसर बेलौर से मिलने के लिए गया।
स्पेंसर ने बेलौर को पूरी बात बताई कि अगर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो कोई नहीं बच पाएगा और अगर उनका मिशन पूरा नहीं हुआ तो इंसानियत का खात्मा तय है। ये सुनकर बेलौर ने फैसला किया कि अब तक की जिंदगी उसने सिर्फ अपने लिए जी थी, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए अंदर जाने को तैयार हो गया। जिसके बाद बेलौर एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर रिएक्टिव रूम के अंदर घुस गया, जहां जमीन पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। पर बेलौर इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता गया। पर जब वो मेन इंजन रूम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस कमरे का दरवाजा ऑटो लॉक हो गया था, क्योंकि उसी कमरे से सारी रेडिएशन निकल रही थी। पर इसके बावजूद भी बेलौर ने अपनी काबिलियत से उस दरवाजे को खोलकर लीवर को खींच दिया, जिसके बाद रेडिएशन निकलनी बंद हो गई और उसकी इस बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया। और इतनी तेज रेडिएशन की वजह से बेलौर की तुरंत ही मौत हो गई और उसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाकर अपना प्रायश्चित पूरा किया और इंसानियत को खुद को बचाए रखने का एक सुनहरा मौका। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।